मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपने मुमानी के रहमो करम पर थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान नहीं थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। अपनी बेटियों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत देते। मामू की जिंदगी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी कज़ाए इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था कि मुमानी ने अपना असल रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिहाज मामू का कर लेती थी वो लिहाज खत्म हो गया। तो इन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजिमा को निकालकर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरते क्या न करते मैं बेसहारा लड़की, जैसा मुमानी ने कहा मैंने वैसा ही किया। मुमानी का 35 साल बेटा मुझ पर फरीफ्ता हो गया। मुमानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी वही उनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए मुमानी न जाने कितने सपने सजाए हुए थी। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वाहिद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी, इतनी ज्यादा हसीन कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती। क्या वाकई ये मैं हूँ? ये मेरी सूरत, ये मेरा चेहरा, मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने हुस्न को देखती रहती, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नजर हो गया। मुमानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया। उसने मुमानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल मुमानी का बेटा बजित रहा, पर सारा मलबा मुझ पर आन गिरा कि मैंने उनके बेटे को फांसा है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती, दुआ करती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं हरगिज मुमानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुमानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से उसी जहन्नुम में जिंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मुमानी ने फौरन हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इन लोगों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी इन लोगों ने बनवा कर दिए, तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहले ही रात मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शौहर के मुतालिक एक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी थी और शौहर वलीद का इंतजार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था, तो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। मैंने कहा खुद घूंघट पलट कर देख लें, मैं कैसी हूँ। उनका कहकहा बुलंद हुआ। मुझे उनके इस तरह से जोर पर हंसने की बात समझ नहीं आई। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा। वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मेरा दिल डूब गया। मैंने इनसे कहा आप मुझसे नाराज हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे। वो फिर से हंसने लगे। मुझे उनके रवैये में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, शायद किसी और को पसंद करते हैं। इनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई थी, इसलिए वो हंस रहे थे। मैंने इनसे सवाल किया क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो वो फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का। अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा उतरा था। मेरी कोशिश थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख लें तो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे। क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत, मगर सामने वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नजर उठा कर देखना भी गवारा नहीं समझा। मैं तो यही सोच कर आई थी अपने शौहर और ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे वापस मुमानी के पास जाना ही न पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा तो मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। फिर मैंने कहा वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं। आपके मुतालिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फर्मा बरदार और बवफा बीवी की तरह इनसे कहा तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि नाज़नीन, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी हो तो दुनिया से मोहब्बत करती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। उस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ।
क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। मुझे इनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बात मजाक नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत थी। मैं फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन पोस हो गया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी और यहाँ इस इंसान के आसरे पर आई थी। वो इंसान तो देख ही नहीं सकता, और जो देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये धोखा मेरी मुमानी और मेरे ससुराल वालों ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को शर्म नहीं आई ये गरीब मिस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते? मैंने गुस्से से कहा तो वलीद बोले, तुम्हारी मुमानी को पता था कि मैं देख नहीं सकता। इन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं, तुम्हारी मुमानी ने किया है। इन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राजी हो। वलीद ने कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ? क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? या खुदाया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम किश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने यही सोचा था कि उस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गए। इन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए। मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम नहीं हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज पर वो भी जाग गए थे। इन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने इन्हें सहारा देना भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम किया करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वो वॉशरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। इन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी और इस पर यह जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाजा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ हो रही थी। मेरी तकलीफ से सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरा ससुराल में दिल न लगता भी तो कैसे? जिसके आसरे पर मैं आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुमानी को हमने हर हकीकत से आगाह किया था। इन्होंने कहा कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझे वारिस चाहिए था। अब मुझे तुम वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने मेरी मुमानी को अंधेरे में नहीं रखा, लेकिन मेरी मुमानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या जरूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास को कहा। इन्होंने कहा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा न कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल और बेहिस लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात और वाकयात ने मुझे पत्थर दिल और बेहिस बना दिया। पहले तो मुमानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया, अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे इनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत मनफी हो गई थी। इसी दौरान वलीद ने कहा, वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते और ड्राइवर के साथ आते। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। सारा काम नौकरानी करती, यहाँ पर हर सहूलत थी। नहीं थी तो बस मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं उठकर किचन में आई, पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है
तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता। मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में वो बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था और उसकी आंखें नुमाया थीं। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बजाय इसके कि मैं इसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे इसकी बातें अच्छी लगी और ऐसी बातों ही को मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहे। मैंने उसे इशारों में कहा, मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरा शौहर आ जाएगा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। उस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं जाते तो वो आ जाता। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फैलाकर मेरे कमरे में आ जाता। हम दोनों बातें करते और वो मेरे हुस्न की तारीफ करता रहता। मैं सुनती रहती और मुझे अच्छा महसूस होता, लेकिन वो हमेशा नकाब की रखता। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत हसीन थीं। उसकी आंखों से अंदाजा हो रहा था कि वो एक खूबरू नौजवान है। आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थीं, यानी कि वो गिरफ्तार का गाजी था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फोन करके भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी जिंदगी में जब किसी चीज की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से। वो तो मेरी तारीफ करने से कासिर था जो मेरा महरम था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहता, हम बातें करते, लेकिन कभी उसने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरी अकल पर शैतान ने पर्दा डाल लिया था। मुझे ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है और वो कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, मगर मेरा तो दिल भी अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है। मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने कहा, मुझे छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या जरूरत है। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। इन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमईन होकर आंखें बंद की। सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन, तुम्हें मालूम है मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से, और उन्हें एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालिदा ने अपना दिल मुझसे लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे उठ भी गया। इन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक गैर शख्स हमारे घर आता और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था मगर कुछ कहता नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ और मेरी सास ने वही जुल्म मेरे साथ दोहराया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया। वलीद ने फिर बोलना शुरू किया तो मैं हमतन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की। मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को पता न चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से ये बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई कि उन्हें वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता, मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती और उनकी बातों की आवाज मुझे आती। इस अरसे में मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कोई कजिन था जो उनसे बेहद मोहब्बत करता। मुझे अपने वालिद का दुख होता। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था, फिर अपनी माँ की हरकतों से नाक देखता रहता। अपनी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरह से मुझे विरासत में मिला था। मैंने लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था।
मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान रह गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे चादर तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर इन्होंने मेरा हुस्न कैसे देख लिया। वे एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही, जो साए की तरह नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे महसूस किया? आप तो देख नहीं सकते। मुझे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। वो ये क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर वो कोई मजाक कर रहे थे जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के जरिए मेरी बीनाई वापस आ गई और वो सब कुछ मैं देख सकता था। उस वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया। मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने दिखाई, क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होकर मेरे अंधेपन का या फिर मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का नाटक मैंने सिर्फ एक ही महीना किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर मेरे तो सर पर आसमान आ गिरा। मेरे पांव तले से जमीन से गई। नाज़नीन, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी बात सुनकर मुझ पर कशीदारी होने लगी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं? आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। वही नकाब दराज से निकाला, ने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैंने अपने शौहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि कभी गौर नहीं किया कि आंखें मेरे शौहर की आंखें जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़नीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से रवाबत इस्तेमाल कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे उस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी और फिर वो मेरा शौहर ही था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं इसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हुदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसासात और जज्बात में पाकीज़ की मैंने तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की जरूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, एक एहसास से कमतरी था और बस। नाज़नीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ करूंगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफ कर सकूं। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफी मांगूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलत तुमने नहीं, बल्कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सजा तुम्हें देकर। वलीद ने कहा तो मैंने रोते हुए उनसे माफी मांगी। मैंने उन्हें माफ कर दिया, वो भी मुझे माफ करते। हम इंसान खता के पुतले हैं, गलती से पाक सिर्फ खुदा की जात है। मुझे एहसास हो रहा था कि वलीद अंधे नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे भी बिनाई अता करती थी। मैं उसकी शुक्रगुजार थी। उस रात हम दोनों ने मिलकर खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद रखी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं खुदा के घर देर है, अंधे नहीं।